कड़कते धूप में, गर्मी में, बरसात में, बादल गरजता है तब, बिजली कड़कता है तब, रात दिन खेतों में मेहनत करता है। इतना बड़ा तपस्या, किसान सबसे बड़ा तपस्वी है। आत्मा का पिता परमात्मा है, बिल्कुल। आत्मा का भगवान परमात्मा है। उसी प्रकार हमारे शरीर का माता पिता कौन है? हमारे माँ बाप है। भाई हमारा जिंदगी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि संसार में पैदा हो जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, शादी करो, बच्चा पैदा करो, पैसा कमाओ, मर जाओ। कोई हाई प्रोफाइल वगैरह नहीं होता। हाई प्रोफाइल लोग अपने आप को बनाते हैं, अपने आप को समझते हैं, केवल ईगो मेंटेन करते हैं और कुछ रहता नहीं है। ये एक पेड़ भी तब तक ही ऊपर जा सकता है जब तक जड़ से जुड़ा है वो। शिव ही सत्य है जी, और सत्य ही शिव है जी। सहस्त्र चक्र हो गया, आज्ञा चक्र हो गया, तूट चक्र हो गया, हार्ट तक चक्र हो गया, मणिपुर हो गया, स्वादिष्ठान हो गया और मूलाधार चक्र हो गया। जी। तो साधु चक्रों को बैलेंस करता है भाई प्रार्थना। प्रार्थना वो चीज है जो ग्रंथ पुराण के बारे में नहीं जानते, जी। उन्हीं लोग ग्रंथों पे सवाल उठाते हैं। राधे राधे दोस्तों, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम फिर से लेकर आए हैं एक नया पॉडकास्ट, एक नया वीडियो जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। आज का पॉडकास्ट होने वाला है श्री वीरेंद्र जी महाराज जी के साथ, जिन्होंने अपने लाइफ को 15 ईयर्स से पूरे सेवा भाव में लगा रखा है। उनसे हमने जाना अध्यात्म के बारे में, उनसे हमने जाना मेडिटेशन के बारे में, उनसे हमने जाना उनके लाइफ स्टोरी के बारे में। काफ़ी कुछ सीखने जानने को मिला है मुझे, खासकर आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो मिलते हैं पॉडकास्ट के अंदर, और चैनल में अगर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पूरा वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले प्रणाम गुरुदेव जी। और काफ़ी चर्चा में हैं आप आजकल, मैंने न्यूज़ में भी देखा, यूट्यूब में भी काफ़ी बातचीत हो रही है। मैं जानना चाहूँगा कि आप जो है कैसे आपकी शुरुआत हुई है सबसे पहले तो, और कहाँ से आप शुरू किए हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सब लोग अपने अपने कैरियर ऑप्शन को चुनते हैं, ठीक है। आपका मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना कि आप नाड़ी वैद्य हैं और काफ़ी लोग ठीक होकर जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप पुरानी चीज़ों को लेकर नए में परिवर्तित करके लोगों को ठीक कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। नहीं तो आजकल जो है मेडिकल जो है इस लेवल पे बढ़ चुका है जिसमें केमिकल और ये सारी चीज़ों की वजह से और तबीयत खराब हो रहा है। तो कैसे शुरुआत हुई इस सब चीज़ों की और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं? जी। सबसे पहले तो आदरणीय, मैं आपके जो चैनल के सभी जो दर्शक हैं, सब्सक्राइबर है, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आज आप आए और आपके माध्यम से हमारे जो कुछ बातें हैं वो लोगों तक पहुँचेगी। बिल्कुल। दूसरी चीज़, सभी भारतवासियों को मैं दिल से प्रणाम करूँगा। जय गौ माता, जय भारत माता, जय छत्तीसगढ़। आदरणीय, क्या है, मैं किसान परिवार का लड़का हूँ जी, और हम लोग 5 भाई हैं। जी। मेरा जो जन्म हुआ है वो हुआ है ग्राम आलबरस, जिला दुर्ग में। तो वो ऐसा था सिचुएशन, मेरे यहाँ जो माँ थी वो मेरे नानी नाना के इकलौते संतान है। बताया जाता है कि लगभग 11-12 बच्चे जो है मेरे नानी नाना के एक्सपायर किए हैं। और उसके बाद मेरे जो नानी नाना थे रामाधार देशमुख, जिसको सेवक के नाम से जानते थे, और मेरे नानी का नाम थी भानुमती देशमुख। तो उन लोग जब पैदा होते थे और एक्सपायर कर जाते थे तो फिर इधर उधर झाड़ फूक कराना, पूजा कराना, कहीं और कुछ कराना, ज्योतिषी का कराना, ऐसे करते करते कुछ अपने ज़मीन वमीन को बेचे। तब कहीं जा कर के ऊपर वाली कृपा हुआ और लोगों का आशीर्वाद हुआ। तो हमारे यहाँ जो माँ जो है 12वां या 13वां नंबर की इकलौती संतान है जी। तो अब हमारे यहाँ माँ जो है लाडली थी मेरे नानी नाना का। सभी परिवार में सब उसको चहेती मानते थे, अकेली बच्ची है करके। तो अब धीरे धीरे पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा नहीं करी मेरे यहाँ जो माँ है वो। अब धीरे धीरे बड़े होते गई और शादी के लायक हो गई। तो शादी के लायक जब हो गई तब तक ना मेरे यहाँ नानी नाना जो है बुजुर्ग हो गए, काफ़ी बुजुर्ग हो गए। अब मेरे यहाँ जो पिताजी जो थे उसको देखने आए, अब बातचीत चला। अब जब शादी हुई होगी तो मेरे नानी नाना प्रस्ताव रखे कि भाई हम लोग बुजुर्ग हो गए, हमारा कोई नहीं है, है ना, तो हमको ऐसा दामाद चाहिए कि हम लोग का भी लालन पालन करे और यहाँ खेत खार है उसको देख रेख भी करे, खेती किसानी भी करे। तो मेरे यहाँ पिताजी तैयार हुए, फिर शादी हुआ। और हम लोग का 5 भाई का, हम लोग 5 भाई हैं, मैं सेकंड नंबर का हूँ। मेरे बड़े वाले जो हैं वो नारद राम देशमुख करके हैं जी। और उनका जो काम है खेती किसानी करते हैं, उनके पास ट्रैक्टर वगैरह, जेसीबी वगैरह, हार्वेस्टर वगैरह का काम है। और छोटा वाला जो भाई है अभी वर्तमान में उनका सूर्यगांव में कपड़ा दुकान है। और जो मेरा 4था नंबर का भाई है शिवा देशमुख, उसका शिवाजी IAS अकेडमी करके कोचिंग सेंटर है। और जो सबसे छोटा है 5वां नंबर का वेश कुमार देशमुख जी, उनका भी धनोरा में और दुर्ग में कोचिंग सेंटर है जी। तो हम लोग का 5 भाई का जन्म जो है आलबरस में हुआ। अब हुआ कैसे है, बड़े वाले भाई का जब जन्म हुआ है ना, उसके बाद मेरा हुआ, तो फिर अब हम लोग 2 लड़के हो गए। तो मेरे यहाँ माँ पिताजी लोग सोचे
कि क्यों ना लड़की देखा जाए करके, ऐसे लड़की देखते 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 हम लोग 5 भाई हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। अब उसके बाद में परिवार बढ़ गया, परिवार बढ़ा तो फिर पिताजी सोचे अरे यार यहाँ तो ज़मीन कम है आलबरस में और परिवार ज़्यादा बड़ा हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों ना समय रहते यहाँ का रेट अगर ज़्यादा है तो अभी इसको बेच के दूसरा जगह खरीद ले जाए करके। तो जब हम लोग छोटे थे उस टाइम पे मैं दूसरी क्लास में था और पिताजी यहाँ कालबरस का ज़मीन वगैरह बेच के ग्राम पोटिया जिला दुर्ग नागपुरा के पास में ज़मीन खरीदे। जी। अब हम लोग सडनली सब कोई नानी नाना माँ पिताजी और हम लोग 5 भाई वहाँ शिफ्ट हो गए। अब उसके बाद हम लोग वहाँ सेवती के स्कूल में पढ़ाई करते थे, उसके बाद सेवती में क्लास 5 तक का था, उसके बाद हिरनी में एडमिशन हुआ हम लोग का। तो हम लोग का बचपना ऐसा रहा है कि हम तीनों भाई, मतलब 3 भाई तो ऐसे हैं कोई दूसरे बच्चों के साथ बाटी भौरा गिल्ली डंडा कुछ नहीं खेले हैं। अच्छा। हम लोग का जो बचपना, सुबह उठना, गायों का गोबर उठाना, कचड़ा को फेंकना, गौ माता को कुट्टी उट्टी डालना, और उसके बाद में हमारे यहाँ पिताजी जो है सब्जी का खेती करते थे। अच्छा। तो जैसे भांटा वगैरह बोते थे, भिंडी बोते थे, उसमें पानी पिलाना, खाद डालना, और वो जो कुल्हाड़ी होता है कुदारी बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में, उससे कोड़ा देना, ऐसा सब करके स्कूल जाते थे। अब वहाँ से आते थे तो फिर सब्जी वब्जी का देख रेख करना और थोड़ा बहुत पढ़ाई करना, ऐसे करते 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 मतलब हम लोग का जो है बचपन व्यतीत हुआ। उसके बाद में लगभग मैं 7वीं क्लास में था, तो 7वीं क्लास में अचानक मेरा तबीयत खराब हुआ। गांव लोगों का कहना है, घर वालों का, कि अंतिम क्षण था वो, मतलब काफ़ी लगभग 5-7 घंटा होश भी नहीं था बोलते हैं। अब वो तो ऊपर वाले की कृपा रही और लोगों के आशीर्वाद रही, जो पुनः आज आप सबके सामने हूँ मैं। तो ऐसे करके हम लोग का बचपन जो है व्यतीत हुआ। उसके बाद में जब मेरा तबीयत ठीक हुआ, जब जहाँ मैं बेहोशी था वहाँ से जैसे उठा, उसके बाद मेरा दिनचर्या थोड़ा सा चेंज था। कुछ दिन तो लोगों में चर्चा चली कि जो मर गया था वो जीवित हो गया है। अच्छा। है ना, तो उसके अंदर भूत है, तो ये है वो है, ऐसा अच्छा। आत्माएं हैं, ऐसा करके मतलब चर्चा चली। कई लोग डरते थे और कई लोग क्या करते थे, कई लोग गुरुजी गुरुदेव ऐसा सब बोलना स्टार्ट कर दिए। अब धीरे 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 क्या होता गया, जैसे लोग आते थे तो बोलते थे ये मर के जिंदा हुआ है, ऐसा सोच लोगों का है ना। मगर मैं मरा वरा नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। अब वो लोगों की मानसिकता है, मर के वापस आए हैं तो वो जो बोलते हैं तो हो जाते हैं, ऐसा करके। अब वो क्या सही होता था या नहीं होता था वो तो लोग जाने, मैं नहीं जानता उसको। तो अब धीरे धीरे गुरुदेव गुरुजी बन गया है ना, लोग संबोधित करते गए। अब धीरे 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 लोगों का हुजूम लगना स्टार्ट हो गया। और किसानी में मेरा बहुत बचपन से रुचि है, किसान परिवार का आदमी, और आज भी किसानी करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। मैं किसानी को कभी छोड़ नहीं सकता, और उससे अलग मेरा मेन बेस ही किसानी है जी। अब वहाँ से मेरा पढ़ाई स्टॉप हो गया, ज़्यादा एजुकेशन रहा नहीं मेरा। अब धीरे 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 लोग आए। अब लोग आए तो उसको कुछ मैं ध्यान साधना बताता था कि आप जीवन जीने के लिए ऐसा करो भाई, है ना, धरती का सेवा करो, रोज़ सुबह जब उठते हो तो धरती माता का प्रणाम कर करके उठो, जब सोते हो तो धरती माता का प्रणाम करके सो, उससे पॉजिटिविटी होता है करके। अब धीरे धीरे मार्गदर्शन में करते गया। अब उसमें ऊपर वाले की कृपा रही और आप लोग का, सभी का, देश वालों का आशीर्वाद रहा, तो लोग कामयाब होते गए। अब धीरे धीरे वैसी वैद्य जी भी बन गया, गुरुदेव भी बन गया, लोगों ने उपाधि देते गया। मगर मुझे नाम के पीछे नहीं भागा मैं, मुझे उसे पद प्रतिष्ठा के कोई लालच नहीं है, ना कोई नाम का लालच नहीं है, है ना। और मुझे अच्छा भी लगता है कोई मेरे परिवार का आदमी, है ना, जो मेरे मानते हैं और जो चाहते हैं वो मेरे नाम ले पुकारते हैं, मेरे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में लगभग ये सन 2006 की बात है। सन 2006 में लगभग 3-4 साल में मैं काफ़ी वो नाम वाम तो काफ़ी चल गया था। तो उसी दरमियान हम लोगों का जो खेत था वहाँ, जो पोटिया में जो पिताजी खरीदे थे, वो रोड से 2 किलोमीटर अंदर में था। और हम लोग जब जो है गांव आसपास के गांव, जैसे स्कूल जाते थे, नाला वाला को पार करके दूसरे खेत के मेढ़ों के से पैदल चल के जाते थे। अब वहाँ पे एक कुम्हारी का एक गुजराती है, उन्होंने प्लाट खरीदा। तो प्लाट खरीदा, तो कोई भी प्लाट खरीदा, जमीन खरीदा, वो अपना बाउंड्री करेगा ही, अपने प्लाट को सुरक्षित करने के लिए। उन्होंने फिर बाउंड्री किया जी। तो बाउंड्री किए तो सब तरफ से रास्ता बंद हो गया। तो कुछ दिन हम लोग नाला तरफ से चलते थे। तो नाला तरफ से जब हम लोग चलते थे बहुत तकलीफ तो होती थी। बाद में पिताजी बोलते हैं यार एक काम करते हैं, यहाँ बहुत तकलीफ हो रहा है तो यहाँ की ज़मीन को निकाल देते हैं
और क्योंकि रास्ता भी ना तो बहुत गड़बड़ है, और सब्जी वब्जी की जैसे बोते हैं तो रोड में निकालने के लिए बड़ा दिक्कत जाता है। और हम लोग क्या है, बचपन में जैसे टमाटर बोते थे, टमाटर का जो डाक का जो बाँस का डाक बनता है, चरिया बनता है, उसको सर पे रख करके 1-1 1.5 किलोमीटर हम लोग सब भाई पहुँचाने जाते थे। जो मैजिक उस टाइम पे छोटा हाथी बोलते थे, मैजिक आता था 3 चक्का वाला, उसमें रख करके हम लोग मार्केट ले जाते थे। तो बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा बचपन में, और वैसे वैसे जीवन जो है आगे बढ़ते गया। उसके बाद में अब ज़मीन को बेचने की बात आई, रास्ता नहीं है करके। तो उस टाइम पे जब मैं छोटा था तो एक लालादास जी बघेल जो हैं वो कलेक्टेड में जी प्यून था, हमारे गांव के थे, पोटिया के जी। तो कलेक्टर में प्यून था। एक दिन मेरे चर्चा किए, बोले वो भी गुरुजी बोलते थे, गुरुजी हमारे कलेक्टर साहब जो है आपसे मिलना चाह रहे हैं बोले। तो मैं डर गया क्यों मिलने चाह रहे हैं मेरे से करके। उस टाइम पे छोटा था मैं, तो अब 2-4 बार तो मैं ध्यान नहीं दिया। उसके बाद बोले गुरुजी आपको मिलाऊंगा, साहब बोले हैं मिलना चाह रहे हैं करके। फिर मैं गया चलो करके लालादास जी बघेल के साथ में। तो उस टाइम पे जो सुब्रत साहू जी जो है इतना सहयोग किए, बोले गुरुजी और क्या प्रॉब्लम है, सेवा बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई, ऐसा करके। तो मैं बोला चल रहा है सर करके। तो कोई बाधा वगैरह, कोई समस्या वगैरह, मैं बोला सर हम लोग बीच खार में रहते हैं और वहाँ एक सरकारी धरसा है, तो कुछ किसान लोग उसको खेत वेत बना डाले हैं और वो सरकारी हैं और रास्ता वास्ता नहीं है हम लोग का। तो बोले तो सब किसान का काम आएगा, सरकारी है कहाँ जाएगा, वो तो चलने के लिए है भाई धरसा करके, कोई किसान उसको घेर नहीं सकता। और वो रास्ता अगर बन जाएगा तो सब किसान वहाँ से चलेंगे, खाद वाद अपना है ना, ट्रैक्टर वेक्टर बैलगाड़ी सब ले जा सकते हैं करके। तो कलेक्टर साहब सुब्रत साहू जी जो थे वो वहाँ पे बाउंड्री को पूरा हटवाए, पटवारी को सबको बोल के, तहसीलदार को बोल के। उसके बाद हम लोग किसान लोग मिल के वहाँ पे मुरुम डाल के रोड बनाए। उसके बाद में हम लोग प्लाट को बेचे, और प्लाट को बेचे तो जब इधर बालोद जिला के इधर के सब लोग जाते थे मेरे पास, उन लोग मेरे पिताजी को बोले बाबूजी हम लोग गुरुजी को अपने गांव की तरफ बसाना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हमारे गांव की तरफ, सूर्य गांव के आसपास ज़मीन है भेड़ी में, वहाँ खरीदिए करके। तो उन्हीं के माध्यम से पिताजी और मैं हम लोग देखने आए भेड़ी का ज़मीन सन 2006 में, और यहाँ खरीद लिए। अच्छा। उसके बाद में फिर पोटिया वाले लोग जो हैं बोले कि गुरुजी आपको नहीं जाना है भाई करके, आपको पोटिया छोड़ के नहीं जाना है। तो मैं बोला भाई मैं परिवार को, माँ बाप को छोड़ नहीं सकता करके, है ना। और मैं भी यहाँ शिफ्ट हो गया। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है, देखो मैं कोई साधु संत, कोई सन्यासी नहीं हूँ जी, मैं एक किसान हूँ और छोटा सा सेवक हूँ, है ना। आयुर्वेदाचार्य के नाम से भले जानते हैं लोग, और अपन आयुर्वेद के माध्यम से धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ते रहे हैं। जी 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 जी। आपकी कहानी से अभी तक जो हमने जाना है, उसमें ये देखा है कि स्ट्रगल भी रहा, और काफ़ी लो टाइम भी देखिए, आप बहुत नीचे भी गए। कि आपने जैसे बताया कि आप जो है 7वीं जब पढ़ रहे थे तब ऐसा कुछ घटना जिसमें बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुआ, जिसमें लोग बोलने लगे कि ख़त्म भी हो गए थे करके, वहाँ से आप आगे निकल के आए। उसके बाद ही फिर चीज़ें होने लगी। तो कहने का मतलब आप बहुत नीचे लेवल से ही ऊपर आए हैं। दूसरा एक अच्छी बात मुझे क्या लगी कि आप जब स्कूल जाते थे तो आपने एक बात कही अभी कहते कहते कि आप ना तो बाटी खेले ना भौरा खेले। ये तो बड़ी बात होती है कि कोई बचपना अपना नहीं जिया है और पूरे जिम्मेदारी के साथ रहा है। तो जिम्मेदारी निभाते निभाते आज यहाँ तक आप पहुँचे, ये अच्छी बात है। अब मैं एक बात पूछना ये चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे लोग आपके मंदिरों में भी आना जाना उनका लगा हुआ है। माँ काली माता मंदिर है, मैं भी वहाँ पे आया हुआ हूँ। गौ माता का पहला मंदिर आई गेस कि पूरे विश्व का पहला मंदिर हमने बनाया था, है ना। तो वो जो काली माता का एसेंस है, वहाँ पे जो उनका प्रतिष्ठा वहाँ पे हुई है, उसके बारे में क्या कहानी है, कैसे मतलब उनके बारे में हमने जाना है और कैसे उनको लाया गया वहाँ पे, इसके पीछे क्या कहानी है? वहाँ जो है सदियों से, बहुत पहले से लोग आते जाते रहे मेरे पास। बचपन से ही, जब से मैं सेवा कार्य में लगा हूँ तब से लोग आते जाते हैं। अब वहाँ क्या है, पूरा बाहर से पूरा देश के कोने कोने से लोग आते हैं। तो अब वहाँ पहले हम लोग क्या करते थे, घर में हमारे यहाँ पुराना घर था जो 150-200 साल पुराना था। अच्छा, है ना, काफ़ी जर्जर हो गया था और हम लोग उसको रिपेयरिंग भी कराए थे। तो सामने भी एक पर्ची था जिसको बरामदा बोलते हैं और पीछे भी एक पर्ची था। और वो जो बरामदा है, पीछे वाला जो पर्ची था, उसमें एक पीछे से गली के लिए दरवाजा था। ठीक। तो वहाँ भी मैं बैठता था। ठीक। और लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए उपचार बताता था, आयुर्वेदिक, और कुछ योगा बताते थे, कुछ ध्यान साधना बताते थे, अच्छा जीवन शैली कैसे जीना है, रहन सहन करने का तौर तरीका बताते थे। वैसे सिलसिला चलता गया, सिलसिला चल रहा था, है ना। तो फिर कुछ लोगों ने बोला कि गुरुजी एक काम करते हैं, क्यों ना यहाँ एक आस्था का केंद्र बनाया जाए। बिल्कुल, है ना, बहुत बढ़िया। तो मैं बोला किस टाइप का आ सके, गुरुजी एक काम करते हैं, मंदिर एक शांति का प्रतीक है, तो क्यों ना भव्य मंदिर बनाया जाए।
तो मैं बोला भाई हमारे पास तो उतना बजट नहीं है मंदिर बनाने का। बिल्कुल, बिल्कुल। बोले गुरुजी हम लोग सब सहयोग करेंगे और सब मिल के बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अब वो क्या हुआ, वहाँ पे अपन नींव डाले। तो वहाँ पे जब नींव डाले तो उसमें एक रमेश सोनवानी जी थे। अच्छा अच्छा। रमेश सोनवानी जी जो है कसीही में रहते हैं, यही बालोद जिला के निवासी हैं, टटिंगा भरदक पास कसीही में। उन्होंने राड वगैरह और कुछ पत्थर वत्थर नींव के लिए भिजवाए थे। उसके बाद वैसे धीरे धीरे लोग धीरे धीरे सहयोग करते गए। कोई गिट्टी दे रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है, कोई रेती दे रहा है, इस टाइप का, कोई लेबर पेमेंट कर रहा है। ऐसे धीरे धीरे करते अब वो भव्य मंदिर बन गया। अब भव्य मंदिर बन गया तो कुछ लोगों ने बोले कि गुरुजी एक काली माता का प्रतिमा बनाते हैं करके, तो काली माता का प्रतिमा बनवा दिए। उसके बाद में जो कामधेनु माता है, अब हम लोग बोले कि देखो गाय जो है सृष्टि में वरदान के रूप में मिला है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, गौ माता जो है, और उसको धरती माना गया है। तो सभी तो मतलब पूरा देश में प्रायः सभी जगह हर प्रकार की प्रतिमाएं तो हैं दिव्य शक्तियों की। बिल्कुल है। तो क्यों ना जो है गौ माता को स्थापित किया जाए करके। फिर वैसी मतलब हमारे भक्तों में सब आते हैं जो है ना, बैठते हैं, सब उठते हैं, उनसे हमारा सलाह मशवरा चला, चर्चा चला। बोले गुरुजी बहुत अच्छी बात है, चलो मिल के बनाते हैं करके। तो उसमें फिर कलकत्ता की बालू मिट्टी, जगन्नाथपुरी की बालू मिट्टी, इलाहाबाद की बालू मिट्टी, बरगल पत्ता का रस, पीपल पत्ता का रस और गौमूत्र, दूध और बेल का गुदा, चूना, गुड़ और पत्थर का डस्ट, सहदेवी का रस, ये सब मिला करके उसको भव्य कामधेनु का प्रतिमा बनवाए हैं अपन। बहुत बढ़िया। जी। तो आज वो तो छत्तीसगढ़ में तो शायद प्रथम कामधेनु का मंदिर ही है। जी जी। अब पूरा देश का तो मैं नहीं बोल सकता, अगर कहीं होगा तो मैं नहीं जानता, मगर लोग बोलते हैं कि मतलब देश का प्रथम कामधेनु मंदिर, ऐसे लोग बोलते हैं। कहीं और नहीं देखा गया। हाँ हाँ जी हाँ। नहीं, काफ़ी अच्छा है। और मैं भी मंदिर प्रांगण में रहा हूँ, गया हूँ, तो काफ़ी पॉजिटिविटी वहाँ पे फैली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे क्या होता है कि आजकल मैं देख रहा हूँ इंटरनेट में, आप देखेंगे अक्सर अभी यूट्यूब में खासकर देखेंगे और इंस्टाग्राम वगैरह रील्स वगैरह आप जब देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं। है ना। चाहे आप बच्चों को देख लें, कुछ बच्चे भी मतलब जो ज़्यादा अभी उम्र नहीं है, 15-16 साल के हैं, वो भी आजकल भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। और जाने अनजाने पुराने जितने भी हमारे किताबें हैं उनको खंगाला जा रहा है और उनकी कहानियों को सामने लाया जा रहा है। ये जो अचानक अध्यात्म का इतना बढ़ावा आया, अभी बाढ़ जैसा आ गया एकदम, तो वो उसका क्या कारण आपको लगता है? नहीं, इसमें ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है लगभग 100-200 साल, 200-300 साल पहले से जी कहीं न कहीं आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं, है ना, हमारा जो शास्त्र है, जिनकी बातें हैं, अलौकिक चीज़ें हैं, जो शक्तियाँ हैं, वो विलुप्त हुई थी। विलुप्त नहीं हुई थी, मतलब उसको दबाया गया था। अच्छा। मतलब कोई उसको सामने लाने वाला नहीं हुआ। अभी लगभग मान के चलो धीरे धीरे 20-25-30 सालों से आस्था का जो जड़ जो है, अध्यात्म के केंद्र जो है, वो निश्चित रूप से जागृत हुआ है। इसका कारण ये है, अब लोग जो है चैतन्य हो चुके हैं, चेतना जागृत हो चुका है, उस बारे में सोचना चालू किए हैं। क्योंकि देखो विज्ञान की प्रकाश बाहर है, आध्यात्मिक रोशनी भीतर है। जब हम बाहर ढूंढते हैं तो संसार मिलता है, भीतर ढूंढते हैं तो भगवान मिलता है ना। तो लोग अब बाहर ढूंढना कम किए हैं, भीतर ढूंढना स्टार्ट किए हैं। भीतर मतलब भीतर कैसे ढूंढते हैं, जब हम कोई चीज को, जैसे ग्रंथ के बारे में जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक जानेंगे नहीं। अब ग्रंथ पुराण जब पढ़ते हैं तो उसमें जीवन कैसे जीना है, सात्विकता कैसे रहना है, प्रेम व्यवहार से कैसे जिंदगी जीना है लोगों के साथ, है ना, और कठिन मार्ग में अपने को कैसे पार करके जीवन के उस पर जाना है, ये सारी चीजें जो है ग्रंथ पुराण में पहले से ही है। जैसे भगवान राम की बात करें, भगवान राम जो है वो सभी शक्तिवान, सभी कलाओं में परिपूर्ण थे, बिल्कुल, है कि नहीं। उसके बाद भी जंगल में 14 साल तक जंगल में रह करके, बड़ी बात है ना, बिल्कुल, कांटों के बीच झोपड़ी में फल फूल कंदमूल को खा करके जीवन व्यतीत करे, कितना कष्ट के साथ। सही बात है ना। आज हम लोग भगवान राम का ग्रंथ पढ़ते हैं, एक है कुछ मिले या ना मिले, मगर संघर्ष करने की और जीवन जीने की कला तो प्रेरणा तो मिलता है, बिल्कुल, है ना। तो लोग उसको पढ़ के अब अपने अंदर उतारने लगे हैं और वो चीज को अंदर भीतर ढूंढना स्टार्ट किए हैं। बिल्कुल, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या होता है आदरणीय जी, घी दूध में ही रहता है, बिल्कुल, मगर उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, गाय को दूधना पड़ता है, गौ माता को एक पात्र में रख के, बिल्कुल, उसके बाद फिर दूसरे पात्र में रख के आग से तपाना पड़ता है। उसके बाद उसको हम लोग खट्टा से फिर जमाते हैं, तब वो क्या बनता है, मक्खन बनता है कि नहीं, दही बनता है, दही जमता है। अब उसको फिर हिला मिला के वो करते हैं, जैसे हम लोग पहले बोलते थे मही मिला रहे हैं करके, है ना, तब कहीं जा करके वो मक्खन निकलता है। उसके बाद उसको आग में तपाते हैं, तब वो घी बनता है ना। सेम उसी प्रकार ये अध्यात्म चीजें हैं। जब तक
हम अपने अंदर भीतर नहीं ढूंढेंगे तब तक आध्यात्मिक चीज़ें हमको पता नहीं चलेगी। अब जैसे कई लोग बोलते हैं, हम लोग जैसे चर्चा करते हैं, जैसे ध्यान साधना वगैरह के बारे में बताते हैं, तो बोलते हैं गुरुदेव आप में तो बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, हमारे अंदर क्यों नहीं है? तो हम लोग बताते हैं भाई पावर है, आध्यात्मिक चीज़ें, ऊर्जा जो है सबके अंदर है। जैसे हम अभी आप और हम बैठे हैं जी, आपके अंदर भी उतना ऊर्जा है, मेरे अंदर भी उतना ऊर्जा है ना? बिल्कुल। जितना पावर हमारे अंदर है उतना पावर आपके अंदर है। अब सोच आता है निगेटिव और पॉजिटिव का। बिल्कुल। अपन जो है, हम जो है सही समय रहते हुए अपने आप को जानने की चेष्टा की और अपने बारे में सोचे और मौन रहे, है ना, और धीरे धीरे ऊर्जा को पहचाना। जैसे कि एग्जाम्पल निगेटिविटी क्या होता है, जैसे आपको बोलता हूँ सागर जी आप एक काम करिए, चलो तो 2 किलोमीटर दौड़ो जी, तो आप पहले क्या निगेटिव सोचोगे, बोलोगे हाँ उतना दूर गुरु जी मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, मेरा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, श्वास भर जाएगा। सोचोगे कि नहीं सोचोगे? सही बात है। पहले सोच लिए जी। अब मैं जबरदस्ती दौड़ाऊंगा तो आप 2 किलोमीटर क्या आधा किलोमीटर में जाके थक जाएंगे। श्वास भर गया, आपके हार्ट बीट बढ़ गया, अब मैं नहीं दौड़ सकता। उसी बीच एक काटने वाले कुत्ते को आपके पीछे छोड़ देता हूँ, तो आप अपने आप को तैयार करते हो, ब्रेन में एक ही चीज सोचते हो कि ये कुत्ता मेरे को पकड़ ना पाए, नहीं तो ये काट लेगा, है ना? बिल्कुल। अब आप प्लान किए कि कुत्ता मेरे पकड़ ना पाए, नहीं तो मुझे काट लेगा करके, और आप 1 किलोमीटर क्या 5 किलोमीटर दौड़ गए। अब जब 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद अब जब पीछे पलट के आप देख रहे हो तो कुत्ता नजर नहीं आ रहा है, आप हार्ट बीट के बारे में नहीं सोच रहे हो, है ना? आप खुश हो रहे हो, वहां से अरे देखो कुत्ता मेरे पकड़ ही नहीं पाया, इतना दौड़ा। सही बात है, सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो जब मैं बोला भाई आप चलो तो आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ो, तो आप पहले निगेटिविटी सोच ली। बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य यह है कहाँ से आया वो ऊर्जा, कहाँ से आया वो पावर। जब हम बोले आपको दौड़ने तो आप पहले से निगेटिविटी सोच लिए, और जब काटने वाला कुत्ता दौड़ाया तो आप एक ही चीज सोचे, एक ही चीज ब्रेन में प्लान किए कि कुत्ता मेरे पकड़ ना पाए, और 2 किलोमीटर क्या 5 किलोमीटर दौड़ गए। क्या बात है, सही बात है ना? तो ये ऊर्जा मतलब केवल अपने आप को तैयार करना है। जैसे किसान जो है धरती में वरदान है, और मैं किसानों को बहुत इज्जत करता हूँ, बिल्कुल दंडवत प्रणाम करता हूँ। सभी देशवासी के जितने किसान हैं सबके चरणों को मैं पकड़ के प्रणाम करता हूँ। और हमारे देश में नारे है जय जवान जय किसान। जय किसान, बिल्कुल, है ना? अगर किसान नहीं रहे तो पेट कौन भरेगा? बिल्कुल। अगर जवान नहीं रहे तो देश का सुरक्षा कौन करेगा? आज जवानों की बहुत अहम भूमिका है, जिसके चलते आज हम लोग जो है यहाँ पे आप और हम सुरक्षित बैठ करके आज वार्तालाप कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना? और वो किसान ही है। जब किसान आदरणीय फसल उगाता है तो देखो कितना मेहनत करता है, बंजर जमीन को जुताई करता है वो, है ना, उपजाऊ बनाता है, उसके बाद उसमें फसल का बीज डालता है, पानी का सिंचाई करते हैं। बेचारे लोग प्राकृतिक भगवान का इंद्रदेव का इंतजार करते हैं कब बारिश कराए करके, और जब उसका धान फसल अनाज तैयार होता है, चावल तैयार होता है, तो कुछ तो कीड़े खा जाते हैं, कुछ चिड़िया खा जाते हैं, कुछ चूहे लोग खा जाते हैं, और कुछ ज़मीन पे बच जाता है। उसके बाद जो बचता है वो किसान जो है किसान का होता है, और उसी से अपने कर्ज छूटता है, पूरा देश का पालन पोषण पेट भरता है और पूरा परिवार चलाता है। कितना संतुष्ट रहता है किसान को। मतलब ये कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है जिस तरीके से आपने पूरा एक प्रोसेस बताया किसान का, वो जादुई प्रोसेस जैसा लग रहा है, और उसमें बहुत ज्यादा ऊपर वाले की भी कृपा की जरूरत है। और मेरा मानना है आदरणीय, किसान से बड़ा साधक तो कोई साधु नहीं हो सकता। किसान इतना बड़ा कड़कते धूप में, गर्मी में, बरसात में, बादल गरजता है तब, बिजली कड़कता है तब, रात दिन खेतों में मेहनत करता है, इतना बड़ा तपस्या। क्या बात है ना? तो इससे बड़ा कोई साधु संत भी नहीं होता, किसान सबसे बड़ा तपस्वी है। बिल्कुल। है ना? और उसके तपस्या की फल है जो आज हम लोग, है ना, पेट भर के भोजन खाते हैं, एक से एक नाना प्रकार के भोजन प्राप्त करते हैं, और इधर उधर नौटंकी करके घूमते हैं। ये सभी लोगों का फितरत बन गया है। तो बिल्कुल किसानों को, जवानों को, पूरा देशवासी जो है इज्जत दे, और मैं उसके लिए बिल्कुल विनती करता हूँ, सबसे प्रार्थना करता हूँ। सही बात है, सही। तो यहाँ तक जो हमारी बात हुई है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे जानकर, और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि किसान के बारे में मैं इतने पॉडकास्ट कर चुका हूँ, 10-11 हमारे चैनल पे पॉडकास्ट आ गए, लेकिन सब करने के बावजूद किसी ने किसान के बारे में नहीं बोला। ये काफ़ी बड़ी बात लगी मुझे। तो काफ़ी पॉडकास्ट करने के बाद आज अगर किसान के बारे में बात हुआ है तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। जैसे हमने अध्यात्म के बारे में बात करा, मुझे ये जानना है कि काफ़ी ज़्यादा लोग आज जो है बाहर की दुनिया में इतना व्यस्त हैं, पैसा कमाना है, कैरियर बनाना है, और बिल्कुल ज़रूरी भी है, लेकिन इतना व्यस्त हो गए हैं कि उन्होंने अपने फैमिली को त्याग दिया है, माँ बाप को त्याग दिया है, और कहीं ना कहीं रहना जाना पड़ता है।
तो क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी है पैसा कमाना भी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आज वो काफ़ी चीज़ें हो रही है? तो आप, मुझे ये जानना है आपसे, पर्सनली भी जानना है मुझे कि इन दोनों के बीच समतल कैसे बने हम, कि बाहर की भी दुनिया हम अच्छे से संभालें और घर की भी दुनिया अच्छे से संभालें, इसके लिए हम क्या करें? इसमें तो आदरणीय सबसे पहली बात तो ये है जी कि लोगों को अपने बारे में जानना होगा। जी। रही बात माँ बाप को त्यागने वाली बात, तो जैसे अध्यात्म में पर्सनली जो हम लोग जो फॉलो करते हैं, जी जी, अब उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं एकदम अपना जो है पर्सनल चीजें दूसरे के ऊपर थोपना नहीं चाहता कि आप भी करो करके, तो मेरा एक्सपीरियंस जो है उसको मैं साझा करना चाह रहा हूँ आपसे। जैसे जिस प्रकार आत्मा का पिता परमात्मा है, बिल्कुल आत्मा का भगवान परमात्मा है, उसी प्रकार हमारे शरीर का माता पिता कौन है? हमारे माँ बाप है। बिल्कुल। शरीर का भगवान कौन है? हमारे माँ बाप है। आत्मा को किसने भेजा? परमात्मा ने, है ना। और हमारे शरीर को किसने जन्म दिया? हमारे माँ बाप ने, है ना। तो अब इस संसार में यात्रा किसको करना है? शरीर को। कर्म किसको करना है? शरीर को। धर्म किसको करना है? शरीर को। तो सबसे पहले आशीर्वाद और कृपा किसका होना चाहिए? जो हमारे शरीर को जन्म दिया, हमारे माँ बाप, है ना। तो सबसे पहले लोग तो इसको जान ले, है ना। जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग कोई जाप करते हैं, बाय द वे ओम नमः शिवाय, तो हम लोग जब तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रुद्राक्ष की माला में 108 दान में कईयों अनंत महीनों तक जाप करते हैं, तब वो ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय वाणी सिद्ध हो जाती है और वो सिद्ध होकर के पॉजिटिव एनर्जी के रूप में, कवच के रूप में काम करना चालू कर देता है। उसी प्रकार जो माँ बाप जो होता है, जो शरीर को जन्म दिया, स्त्री और पुरुष के कर्मकांड से जन्म लिया यह शरीर, तो सबसे पहले बात आशीर्वाद तो जो शरीर को जन्म दिया उसको होना चाहिए, क्योंकि कर्म धर्म यात्रा तो शरीर को करना है संसार में, और आत्मा तो ड्राइवर है, शरीर के अंदर बैठ के चला रहा है शरीर को, है कि नहीं। तो सबसे पहले कहने का तात्पर्य है आशीर्वाद जो है कृपा माता पिता का होना चाहिए। तो जब हम लोग जब रोज प्रणाम करते हैं धरती माता का, अपने माता पिता का, तो हमारे माँ बाप बोलते हैं बेटा सुखी रहो, बेटा आपके काम काज अच्छा चले, बेटा बढ़िया आनंद मंगल से रहो, सबके आपको सारे काम बनते रहे। तो जब रोज 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 वही चीज जैसे बोलते हैं, तो पॉजिटिविटी के रूप में सिद्ध हो जाता है और आशीर्वाद के रूप में काम करना चालू कर देता है। ये मतलब वैज्ञानिक परीक्षण भी बोल सकते हैं इसको, और अध्यात्म का तो बहुत बड़ा तथ्य है ये, और इसको लोगों को सबसे पहले बात नहीं भूलना चाहिए। दूसरा चीज रही बात नौकरी का, आज लोगों में होड़ मचा हुआ है। पहले क्या होता था, लोग पढ़े लिख के होनहार बन के अच्छे कामों के लिए तैयार करते थे अपने आप को। अभी क्या होता है, लोग केवल और केवल नौकरी के लिए, जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं, है ना। अब भाई इसने संसार में इतने जो है करोड़ों लोग हैं, अब सरकार सबको तो नौकरी नहीं दे सकता भाई, सही बात। और सभी को नौकरी मिल जाएगा, बाकी काम कौन करेगा? इसको हमें समझना होगा, है ना। और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जैसे किसान, जब बारिश होता है तो बंजर जमीन पे भी, मतलब अगर जैसे जमीन बंजर है वहाँ पे भी बारिश होता है, छत जो बनाए हैं वहाँ पे भी बारिश होता है, कवेलू मिट्टी खपरा वाला जो छत आता है उस पर भी बारिश होता है ना। मगर फसल कहाँ होता है? जी जमीन को अपन तैयार करके रखे हैं, है कि नहीं? बंजर जमीन पे बारिश होगा, दलदल होगा, छत पे फसल हो नहीं सकता, कवेलू खपरा वाले छत पे तो फसल हो नहीं सकता। तो जो जमीन को तैयार करके रखे उसी पे फसल होगा आदरणीय। उसी प्रकार अपने आप को तैयार करना है। तो लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, वो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, और पढ़ाई के साथ साथ जो है प्रतिद्वंदी ईर्ष्या देश इतना ज़्यादा प्रपंच भर गया है, एक दूसरे को काटने को लगे हैं लोग, है ना। भाई कब तक एक दूसरे को काटोगे? भाई हमारा जिंदगी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि संसार में पैदा हो जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, शादी करो, बच्चा पैदा करो, पैसा कमाओ, मर जाओ, फिर जीवन का क्या मतलब है ऐसे जीवन का? सही बात है ना। भाई संसार में आए हो तो संसार के बारे में जानो, कितने जीव जंतु है यहाँ पे, है ना, किस टाइप का रहन सहन है सबको पहचानो, आध्यात्मिक चीजें क्या है जानो, हमारे देश में कितने रहस्य से जो है रहस्यमयी जगहें भरे पड़े हैं, उनके बारे में रिसर्च करो, है बिल्कुल है ना जी, बिल्कुल सब जीवन जो है समतुल्य होगा। तो लोग तो कहाँ हो, तो अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं है ना, तो दूसरे के बारे में मुझे क्या लगता है, ये जो अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं शायद इस वजह से डिप्रेशन बहुत बढ़। बिल्कुल डिप्रेशन होना ही है, और इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। जैसे स्वयं के द्वारा उत्पन्न किया हुआ समस्या, वही साइकोलॉजी है ना भाई। अब जैसे देखो क्या होता है, जैसे किसान, एक बार बहुत अच्छा बात बता रहा हूँ। पहले हमारे किसान भाई लोग बोलते थे बेटा एक काम करो, हम लोग अनपढ़ किसान हैं, है ना, तो कई तो दवाइयों का नाम इंग्लिश में रहता है तो हम लोग को समझ नहीं आता, तो बेटा तुम अच्छा पढ़ लिख के आगे बढ़ो, पढ़ लिख के किसानी करोगे, किसानी और अच्छा से होगा। पहले के किसान बोलते थे। अभी क्या दौर चला है, अभी क्या बोलते हैं, बेटा किसानी में बहुत मेहनत
जो भी किसान को मैं बहुत अच्छा मतलब वो दर्जा देता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले प्रणाम तो मैं किसानों का ही करता हूँ, क्योंकि वो पूरा देश का पेट भरता है और हमारी ज़िंदगी चलाते हैं। तो अभी जनरेशन में क्या है, और सभी देशवासियों से मैं किसानों से निवेदन करूँगा कि अन्यथा न ले, और कुछ गलत लगे तो मुझे माफ़ करे। तो अभी क्या होता है, जैसे अपने हम जैसे किसान हैं, हमारे बच्चे को हम लोग बोलते हैं बेटा किसानी बहुत दिक्कत है, लेबर वेबर का बहुत दिक्कत है, तुम किसानी मत करना, पढ़ लिख के नौकरी करना। अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू से उसका मेंटलिटी वैसी बना देते हैं। अब वो बच्चा क्या सोचता है, अब वो उसका माइंड में वो स्टोर कर गया और वो बोलता है मुझे नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है। वो पढ़ाई किए जा रहे हैं, पढ़ाई किए जा रहे हैं। पढ़ाई करो, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई, बच्चे लोग को धन दौलत मत दो, पढ़ाई दो, क्योंकि सबसे बड़ा धन दौलत तो एजुकेशन है आज के डेट में, है ना। मगर एजुकेशन के साथ साथ आप देश को क्या दे सकते हो, एजुकेशन करने के बाद समाज को क्या दे सकते हो, देश को क्या दे सकते हो। देश में जितना रहस्यमयी भरे पूरे जो जगह है ना, उसके बारे में सोचो, रिसर्च करो। तो होता क्या है, अब हम लोग जो है अपने बच्चों को बोले बेटा पढ़ाई करो और पढ़ाई करके नौकरी करो, बाकी दूसरा काम मत करो, ठीक। अब बच्चा पढ़ लिख के तैयार हो जाता है, नौकरी ढूंढता है, उसको नौकरी नहीं मिलता, डिप्रेशन में आ जाता है। अब उसके माँ बाप जो है, किसान जो है, खेत में खाद को सर पे लाद करके बो के ले जा रहे हैं, खेत में खाद डालने के लिए, है कि नहीं। अब बेचारे लोग बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग होने के बाद चर्चा चलता है दोनों किसानों मियाँ बीवी में, देख रहे हो बच्चे इतना बड़ा हो गया है, हम लोग खाद को मुंडी पे ले जा रहे हैं सर पे, मगर काम नहीं, मदद नहीं कर रहे हैं हम लोग के साथ, है ना। तो इसमें गलती हमारा भी है, बिल्कुल है। अगर हम किसान अपने बच्चों को बोले बेटा ठीक है, अगर आप पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, एजुकेशन बहुत जरूरी है, मगर जिस दिन अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो हम सब मिलके किसानी करेंगे, क्या बात है, और बहुत सारे काम हैं, तो उसका मेंटलिटी वैसे सेट होता है और जीवन जो है समतुल्य बनता है ना। तो इसमें सबको सोचना है और सबको समझना है और सबका अपने अपने जगह में भागीदारी होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है आदरणीय जी, एक तो चीज़ मैं बहुत अच्छा कहना चाहूँगा, हमारे देश में चाहे वो कोई भी समाज का हो, जिसको बुरा लगेगा किसी को, तो मैं पूरे देशवासियों से क्षमा प्रार्थी हूँ और हाथ जोड़ के प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके मैं क्षमा मांग लेता हूँ पहले से। जैसे आज दौर चला है, जैसे बात आती है विवाह की, है कि नहीं, तो लड़की वाले बोलते हैं कि नौकरी वाले को वो करेंगे, है कि नहीं, लड़की वाले बोलते हैं नौकरी वाले से शादी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हम जो नौकरी में नहीं है उसको नहीं देंगे। तो मेरा मानना ये है आदरणीय जी कि देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, सभी तो नौकरी नहीं कर सकते, बिल्कुल, सबके लिए अपना अपना काम बटा हुआ है, तभी देश जो है सबके समतुल्य और सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो जैसे अब जैसे टाइल्स लगाने वाला, आज टाइल्स जो है 1 स्क्वायर फीट का 14 रुपये 15 रुपये स्क्वायर फीट में टाइल्स लगाते हैं, एकल लेते हैं, है कि नहीं। पर डे उन लोग पूरा खर्चा काट के कम से कम 1500 से 2000 रुपया कमाते हैं, उसको आप कैसे बेरोजगार मानोगे, है कि नहीं। दूसरा चीज, नौकरी वालों तो केवल अपना परिवार पालता है, मगर वो जो टाइल्स को जो ठेका लेता है, टाइल्स लगाता है, वो अपने साथ साथ 10 लोगों को और रोजगार देता है। कितनी बड़ी बात है, सही बात है कि नहीं। तो सभी देशवासियों से, माताओं से, भाइयों से, पिता तुल्य, है ना, सबसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि उसको संज्ञान मिले और सब समभाव से मतलब जिंदगी जीवन यापन करे और सबको सजो करके और सबको समभाव से आगे बढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मेरे को एक बात अच्छी ये लगी है कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं जो मैं अभी समझ पाया, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और काम होता है, अगर दिल से किया जाए तो सभी काम संपन्न होते हैं। एक बात मैं और ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि लोग क्या है ना बहुत ज़्यादा बाहर लगे हुए हैं, हाँ, और पैसा कमाने में इसमें उसमें, और आपने जो कॉन्सेप्ट समझाया अभी कि शरीर के माता पिता, हाँ, जो यहाँ हमारे माता पिता है वो, और जो आत्मा के माता पिता जो परमात्मा है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसी में आज जो है मैं ये देखता हूँ कि बाहर तो बहुत ज़्यादा हम पूजा खाजी कर रहे हैं, आत्मज्ञान की कोई बात ही नहीं कर रहा है, और मुझे लगता है डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग इतना कमाने के बावजूद रात को शांति से बिस्तर में नींद नहीं आ रहा उनको, तो ये मेरे को लगता है बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप दिन भर आपका जो भी आपका हैबिट है और जितने भी आपके रूटीन है, क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं, मैं काफ़ी देखा, आपकी वीडियोस वगैरह भी देखा, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बहुत लोग क्या आप जो है समस्याओं का समाधान करते हैं। इतना करने के बावजूद आप इतना अपने आप को मेंटेन कैसे रखें, पहला चीज़। दूसरा चीज़, पारिवारिक संबंध भी आपके बहुत अच्छे हैं, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, काफ़ी अच्छा है। इतना सब मेंटेन कैसे हो रहा है, और कोई भी अगर साधारण व्यक्ति है, मनुष्य है, उसको अगर वो करना है
तो आप थोड़ा अपना जो सीक्रेट टिप्स है वो आप बता दें। नहीं, ये तो ऐसा बात है आदरणीय जी कि ये ऊपर वाले की कृपा है और लोगों की आशीर्वाद है जी। क्योंकि समय रहते जो है हम अपने आप को जान लिए हैं जी। और मेरा मानना ये है हम लोग जितना मिले हैं जी। सब बिछड़ने के लिए मिले हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना भाई। ये संसार एक बस है और हम लोग यात्री हैं जी। और संसार रूपी बस में बैठ के यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में धक्का मुक्की उतार चढ़ाव सब चीज को पार करते 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 अपने ठिकाना तक जाना है। जी जी जी। है ना जी। और धीरे 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 सबको अपने जगह में उतरते उतरते सबको बिछड़ जाना है। जी, जी। सेम वैसी जीवन है। अच्छा अच्छा। तो इसको समझना होगा। जैसे हमारे जीवन पानी के बुलबुला की तरह है। पानी में जब बुलबुला निकलता है बुलबुला सोचता है मेरा अस्तित्व पानी से ऊपर है और वो बुलबुला फूटने के बाद पानी में मिल जाता है। हाँ, है ना। तो सेम वैसी जीवन है। तो मैं सबके साथ सामान्य रहना चाहता हूँ। मतलब जिंदगी देखो कोई हाई प्रोफाइल वगैरह नहीं होता। हाई प्रोफाइल लोग अपने आप को बनाते हैं, अपने आप को समझते हैं, केवल ईगो मेंटेन करते हैं और कुछ रहता नहीं है ना। तो मेरा मानना ये है मैं जैसे कहीं भी कार्यक्रम वगैरह देने जाता हूँ तो मुझे चटाई वगैरह की कुर्सी वगैरह की ज़रूरत नहीं है ना। वो तो आपके साथ यहाँ अब बैठ गया वो अलग चीज़ है, मगर मैं जहाँ मेरे भक्त लोग हैं, जहाँ मेरे चाहने वाले लोग हैं, जहाँ मेरे परिवार है, जहाँ किसान है, वहाँ मैं आराम से एडजस्ट हो जाता हूँ। मुझे ना कोई कपड़ा गंदा होगा करके चिंता है, न मान सम्मान की चिंता है, न कोई चीज़ की चिंता है। मैं सबके साथ समभाव से रहते हुए और जिंदगी हंसी खुशी से जीते हुए जीवन के उस पार जाना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आप इतना ज़्यादा मतलब ग्राउंडेड हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और ये कहा भी जाता है, जैसे कि मैं राइटर भी हूँ तो मैं लिखता हूँ काफ़ी। तो मुझे एक बात, मैंने एक दिन ऐसे बैठे हुए सोच रहा था कि एक पेड़ भी तब तक ही ऊपर जा सकता है जब तक जड़ से जुड़ा है वो। तो ये बिल्कुल आप जुड़े हुए, ये बड़ी बात है। अब मैं बात करना चाहूँगा ध्यान के बारे में, मेडिटेशन। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, काफ़ी पॉडकास्ट करने के बाद और बहुत रिसर्च करने के बाद, मैं भी काफ़ी रिसर्च करते रहता हूँ, अच्छे अच्छे लोग की वीडियोज़ देखता हूँ। तो जितने भी आजकल मैं देख रहा हूँ बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े जिनका नाम चल रहा है, जो अच्छा खासा जो इनकी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे उन्होंने ध्यान की बात करी, मेडिटेशन की बात करी। स्टीव जॉब जो एप्पल के मालिक हुए, उन्होंने भी ध्यान की बात करी। उसके बावजूद अपन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करें, सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अध्यात्म को एक अस्तित्व दिया है अपने जीवन में। तो ये जो ध्यान है एक मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है और इसका क्या एक महत्व है नॉर्मल से जीवन में, वो आप बताएं। जी, इसमें ऐसा है आदरणीय, देखो रही बात ध्यान की, तो ध्यान तो बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत स्वर्णप्रिय चीज़ है। उस ध्यान एक ऐसा चीज़ है, उसमें जितना घुसो जितना अंदर जाओ, जितना डीपली अध्ययन करो उतना कम है ना। ध्यान का मतलब है केवल और केवल अपने आप का अध्ययन करना और दूसरी चीज का अध्ययन छोड़ दो। अपने अंदर, अपने भीतर, अपने आप का अध्ययन करना ही ध्यान साधना है ना। ध्यान जो है, जब ध्यान मुद्रा में इंसान आता है तो उसको ध्यान के जो मुद्रा जो है, कई मुद्राएं ऐसे हैं, मगर ध्यान जहाँ तक हम लोग जैसे करते हैं ध्यान साधना, उसमें एक चीज़ तो ये है, जैसे बोलते हैं शिव ही सत्य है जी, और सत्य ही शिव है जी। तो ऐसा माना गया है अध्यात्म की जो सत्यता है, जो सत्य बोलते हैं, वो शिव के समकक्ष है। अब भगवान से अपने आप को तुलना नहीं कर सकते, ऐसा अगर कोई किसी को गलत लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर आज के डेट में सत्य बोलना बहुत बड़ा साधना है। मगर आज लोग बात बात पे झूठ बोलते हैं, और जो लोग झूठ बोलते हैं और अंदर छल कपट ईर्ष्या रखते हैं, वो कभी ध्यान में पारंगत हो ही नहीं सकता। ध्यान के लिए अपने आप को पूरा निर्वस्त्र कर दो। निर्वस्त्र करने मतलब ऐसा नहीं कि कपड़ा उतार के फेंक देना है ना। निर्वस्त्र मतलब करने का मतलब ऐसा है कि जितने हमारे अंदर छल कपट प्रपंच सारा चीज त्याग दो, शरीर एकदम शुद्ध हो जाए, खाली हो जाए। जैसे बिना पेंदे के बाल्टी में हम कितना भी पानी डालेंगे वो कभी भरता नहीं है। उसी प्रकार हमारा मन है, मन चंचल रहता है। तो सबसे पहले कोई मंत्र को वश में करने के पहले, ध्यान को वश में करने के पहले मन को वश में करना होगा। बिल्कुल। जैसे किसी समय में एक जादूगर था, एग्जाम्पल के लिए लोगों को समझ आएगा वो, है ना, समझने की कोशिश करेंगे सब, तब उसको समझ आएगा। जैसे किसी समय में एक जादूगर था, तो जादूगर बहुत अच्छा जादू दिखाता था। अब वो कागज का पैसा बना दिया, रस्सी का सांप बना दिया, है ना, और फूल वगैरह बना दिए, कागज से कबूतर बना दिए, बहुत सारा जादू दिखाता था। अब लोग उसको पैसा देते थे जादूगर को, जादू को देखकर खुश होकर के। तो वो भीड़ से एक युवक उठता है और जाके उसके पैर को पकड़ लेता है, बोलता है जादूगर जी मुझे भी जादू सिखाओ, अपना शिष्य बनाओ।
तो बोले बेटा देखो ये जादू बेटा कोई काम नहीं आता, जो तुम काम कर रहे हो वही काम करो, अगर जादू काम आता है मैं दर बदर भटकता क्यों? तो बोले नहीं 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 मैं भी कागज़ का पैसा बनाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, ऐसा वैसा दुनिया भर का बोले। अब जादूगर परेशान हो गया। दूसरे दिन वो बोलता है, वो युवक था, वो बोलता है जादूगर जी आप मुझे शिष्य नहीं बनाओगे, जादू अगर नहीं सिखाओगे मैं आत्महत्या कर लूँगा। अब जादूगर जो है परेशान हो चुके थे, परेशान हो गए, बोले ठीक है बेटा एक काम करना, कल हम जब जादू दिखाते रहेंगे तो तुम आ जाना, और जैसे हमारा जादू चालू होगा मंच पे आना, हम एक मंत्र लिख के देंगे आपको कागज़ पे, है ना, और हमारे जादू दिखाते तक वो मंत्र को याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, और जैसे जादू खत्म होगा वो मंत्र लिखे से पर्चे जो है आपके हाथों से हम छीन लेंगे, बिना देखे हमें याद करके बताना मंत्र को बोले। अब दूसरा दिन फिर जादू चालू हुआ, वो युवक भीड़ से उठे और मंच पे गए, जादूगर जो है कागज़ पे, कोरे कागज़ पे मंत्र को लिखा और उसको दे दिया युवक को, बोले तुम याद करो। अब वो फिर वैसी बहुत बड़ी रस्सी को सांप बना दिया। अब वो युवक पढ़ना छोड़ दिया मंत्र को, अरे बाप रे सांप बन गया। अब वो कागज पे पैसा बना दिया एकदम 1000 का नोट 500 का नोट। वो युवक खुश हो रहा है, पढ़ना छोड़ दिया है। अब जादू खत्म हो गया। जादूगर जी गया, हाथ से पर्ची छीन लिया, बोले चलो बताओ पढ़ के बताओ मंत्र को। तो युवक बोलता है जादूगर जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे और थोड़ा टाइम दो। तो बोले इतना देर तक क्या कर रहे थे इतने टाइम में? तो बोले जादूगर जी आप जो इतना अच्छा जादू दिखा रहे थे, मेरा तो मन उधर ही लगा था, ध्यान उधर ही लगा था, मेरा मन वश में नहीं रहा। तो बोले बेटा जादू का पैसा काम आता तो मैं दर बदर नहीं भटकता, मंत्र को वश में करने से पहले मन को वश में करना सीख। जिस दिन मन को वश में करना सीख लिया वो दिन सब आपके वश में हो जाएंगे। क्या बात, तो सेम उसी प्रकार ध्यान है। क्या बात है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मैंने देखा है ध्यान के माध्यम से काफ़ी जो लोग हैं जो है सक्सेस पा रहे हैं, जी। है ना। और मुझे लगता है एक हिसाब से अगर देखा जाए तो घर में और मन में दोनों जगह शांति अगर हम देखें तो ध्यान के माध्यम से पाई जा सकती है। अब मैं बात करना चाहूँगा नाड़ी के बारे में। जैसे मैंने सुना है और काफ़ी देखा है आपके वीडियोस वगैरह भी यूट्यूब वगैरह पे, कि आप नाड़ी वैद्य हैं, है ना। नाड़ी से आप हर चीज़ जान जाते हैं। ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी साइंटिस्ट लोग ये बताते हैं कि नर्व सिस्टम को जिसने समझ लिया, नर्व को जिसने जान लिया, वो शरीर के अंग को समझ जाएगा, शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसे जान जाएगा। लेकिन अजीब बात यह है कि जो साधारण मनुष्य है वो समझे कैसे इस बारे में। और आपको मैंने देखा है वीडियोस वगैरह में भी, और पर्सनली जब हम मिले तो केवल छू के आप बहुत सारे शरीर की गतिविधियों को बता देते हैं। इसके बारे में मुझे जानना है। इसमें ऐसा है आदरणीय जी, एक प्रयास करते हैं हम लोग जी नाड़ी से बीमारी को समझने का जी, और एकदम से 100% समझा जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। हाँ। क्योंकि मशीन होता है, नाड़ी होता है। मगर रही बात नाड़ी का, अब इसको समझने वाली बात यह है तो हम ब्रह्मांड को लेते हैं जी। तो ब्रह्मांड में जैसे सूर्य, वात पित्त कफ, है ना जी। तो सूर्य और जल और वायु, ये वात पित्त कफ तीनों को संज्ञा दिया गया है। बिल्कुल। अब ब्रह्मांड की चिकित्सा को ले लेते हैं, ब्रह्मांड का स्वास्थ्य ले लेते हैं अपन। सूर्य अगर ज़्यादा तप जाए जी तो पूरा संसार को जला सकता है, बिल्कुल, तो जीवन नहीं रहेगा। हाँ। अगर सूर्य बिल्कुल ही तपना बंद कर दे तो पूरा बर्फबारी जम जाएगा, तब भी सृष्टि में जीवन नहीं रहेगा। जी। उसी प्रकार कफ का संज्ञा जल को दिया गया है। अगर जल बहुत ज़्यादा जल हो जाए तो पूरा सृष्टि जलमग्न हो जाएगा जी। तो सृष्टि में जीवन नहीं रहेगा। जी। और बिल्कुल सूखा हो जाए, जल ही न रहे, तब भी जीवन नहीं रहेगा, है कि नहीं? बिल्कुल। उसी प्रकार वायु अगर अपने गति को बढ़ा दे तो सब संसार में जितने सब उखाड़ फेंकेगा। सही बात। और वायु न रहे तो इंसान श्वास के लिए मोहताज हो जाएगा। बिल्कुल। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। उसी प्रकार क्या होता है, वात, अगर शरीर में कफ है ना, कफ का मात्रा बढ़ जाए, पानी का मात्रा बढ़ जाए तो शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। बिल्कुल। अगर वायु का मात्रा बढ़ जाए तब भी शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, है ना। सही। अगर पित्त, सूर्य, ताप का मात्रा बढ़ जाए तो भी तब भी रोगग्रस्त हो जाएगा। तो इसको जब बैलेंस में रहे तो धातु बोलते हैं, और ये जो है अनबैलेंस हो जाए तो उसको मल बोलते हैं। अच्छा। मगर एलोपैथिक, खैर वो तो एलोपैथिक दूसरा पड़ाव है, उसमें रोगों का निदान होता है, और आयुर्वेद में जो होता है वो कारण का निदान होता है। जैसे कारण, अब जैसे बाय द वे बुखार आ रहे हैं तो कई लोग क्या करते हैं, जिन लोग नाड़ी के बारे में नहीं जानते, आयुर्वेद में नाड़ी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और कारण को पकड़ना, नाड़ी से कारण को पकड़ना।
मगर हमसे भी बड़ा बड़ा संसार में हमारे देश में बहुत एक से एक वैद्य है। हम तो कुछ नहीं हो गए, चरणों के धूल के बराबर नहीं है। फिर भी ये लोगों की आशीर्वाद है और ऊपर वाले की कृपा है, जो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त है उसके माध्यम से हम लोग चेक करने का और रोगों को पकड़ने का, कारण को पकड़ने का एक प्रयास करते हैं और उसके माध्यम से उसको उपाय बताया जाता है। अब इसको पकड़ते कैसे हैं? जैसे यहाँ पे ये जो नाड़ी है जी, है ना, इसको अपन ऐसे पकड़े। अब ये 3 उंगली लगा लिए, 3 उंगली लगाए। अब ये जो पहला वाली उंगली जहाँ पे लगाए, जी जी, अब ये जो चल रहा है सर्प के चाल में अगर चल रहा है ना, हाँ, तो समझ जाओ वायु का प्रकोप ज़्यादा है। ठीक, अगर ये मेढक टाइप का कूद रहा है टप टप टप, तो वात का प्रकोप ज़्यादा ठीक है कि नहीं है? ओके। और अगर ये बहुत धीमी गति से चल रहा है तो कफ का प्रकोप ज़्यादा है ना? ठीक, इसी प्रकार जो है नाड़ी को समझा जाता है। अब उसके बाद उसको समझ के इसके कारण मतलब रोग क्या उत्पन्न हुआ है, वात के कारण रोग क्या उत्पन्न हुआ है, और उसका कारण वात है कि पित्त है कि कफ है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जानने के प्रयास करने के बाद उसको कौन सी औषधि लागू होगी, क्योंकि शरीर का तासीर जो प्रकृति जो होता है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है जी। कोई गर्म शरीर का होता है जी। कोई ठंडा शरीर का होता है कि नहीं है? कोई और कुछ है, किसी को दवाई गर्म कर दिया, किसी को सर्दी हो गया, तो उसको तासीर को समझना बहुत ज़रूरी है। जो शरीर के तासीर को समझ लिया और जो ब्रह्मांड का जो स्वास्थ्य है उसको समझ लिया, तो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना पुराने समय, जिस घर में तुलसी और गाय वहाँ वैद्य कभी खाली ना जाए। तो वेदांत में लिखा है तुलसी और गाय का बड़ा महत्व है। ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मतलब काफ़ी डिटेल है ये जी। और मेरे को लगता है ये तो हम अभी जो आपने बताया ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक है जी जी, इसके अलावा भी इस पे बहुत ज़्यादा अंतर ध्यान हो कि मेरे को लगता है कि ये काफ़ी वास्ट हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जी जी, और मुझे लगता है काफ़ी जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को जी। वो आपसे आकर मिले तो ज़्यादा अच्छे से और समझ आएगा उनको, जी, जी। ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। जी जी, अब हम बात करना चाहेंगे कि जैसे आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। जी जी, ठीक है, धान का कटोरा बोलते ज़रूर हैं, मगर आजकल मैं क्या देखता हूँ किसान जो है वो दूसरी तरफ मोड़ ले रहा है। जी जी, और छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं आज बाहर जाते हैं हम लोग, हम भी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, बाहर जाते हैं तो उतना ज़्यादा इसकी प्रसिद्धि उतनी नहीं है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि मैं बाहर घूम रहा हूँ, मैंने बताया छत्तीसगढ़ से हमें, बोले छत्तीसगढ़ कहाँ है, ये शहर है कि जिला है, उनको यही नहीं पता कि ये राज्य है। जी। तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है छत्तीसगढ़ को लेके? देखो एक्चुअल में आदरणीय जी इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं बड़े भोले लोग हैं जी और वो कभी दिखावे पे ज़िंदगी नहीं जीता। जी 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 वो अपने कर्मों पे और अपने कार्य पे विश्वास करने वाले लोग हैं छत्तीसगढ़ के लोग, जी, है कि ना? बाहर के लोग आते हैं वो रहेंगे कुछ और दिखाएंगे कुछ और। अच्छा अच्छा, तो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं इतने बोलते हैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जी, है ना? तो ऐसे लोग हैं छत्तीसगढ़ में। आप देखे होंगे जैसे कोई मांगने वाला आ गया, जैसे हम लोग कई बार नहीं बोलते हैं कि भिखारी आ गया, अगर मांगने वाला जैसे आते हैं तो वो कभी ये नहीं देखता कि छत्तीसगढ़ वाले कौन है, क्या है, कैसा है, कुछ नहीं पूछता। वो उसके अंतर हृदय में दया आ जाएगा, प्यार आ जाएगा, मोहब्बत आ जाएगा, है ना? और वो पिघल जा रहे हो, देखो इसका दशा कैसा है भाई, कहाँ से आए हो, कितने दिन से खाना नहीं खाए हो, उसको मस्त खिलाएगा पिलाएगा और 2-4 पैसा और देगा और उसको विदा करेगा। सही बात। ऐसे लोग हैं। तो छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं और धीरे धीरे अब छत्तीसगढ़ के लोग बिल्कुल अपने आप को समझ गए हैं और बहुत जागृत हो चुके हैं जी। तो अब तो खैर छत्तीसगढ़ का नाम जो है बहुत हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया भाई। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसको थोड़ा एक मोड़ देते हैं जी। काफ़ी जो लोग हैं आजकल प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो गए जी। बहुत ही प्रैक्टिकल हो गए जी। तो मुझे लगता है क्या ये प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी दूसरा सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा, जैसे प्रेम। जी हम लोग अक्सर प्रेम के बारे में सुनते हैं जी, मगर असली प्रेम तत्व को कोई समझ नहीं पाया जी, है ना? काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है इन चीज़ों के बारे में कि प्रेम एक्चुअल क्या है। अध्यात्म में प्रेम को बहुत अलग तरीके से देखा गया है। आपका इसमें क्या राय है कि प्रेम एक्चुअल में क्या है? प्रेम जहाँ होता है वहाँ सब समतुल्य हो जाता है जी। प्रेम में कोई कटुता नहीं रहता जी। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो एक सूर्य जी जब संसार में प्रकाश देता है
तो सबको बराबर प्रकाश देता है। वो ये नहीं देखता कि ये पापात्मा है, ये पुण्यात्मा है। जी। उसी प्रकार चंद्रमा जब रात को रोशनी देता है, पूरा सृष्टि को सबको बराबर रोशनी देता है। वो ये नहीं देखता कि ये पापात्मा है, पुण्यात्मा है। उसी प्रकार वायु, जिसको हम श्वास के रूप में लेते हैं, 24 घंटे शरीर के निरीक्षण में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर श्वास के रूप में आना जाना छोड़ दे, शरीर अचेत हो जाएगा। वो भी सबको बराबर श्वास दे रहा है, सबको बराबर हवा दे रहा है कि वो नहीं देखता कि ये पापात्मा है तो पुण्यात्मा है। उसी प्रकार प्रेम है, जिसके हृदय में अगर एक बार प्रेम जागृत हो जाए तो सब समतुल्य हो जाता है। कोई ईर्ष्या देश नहीं, कोई छल कपट नहीं। जैसे जीवन जीने का 2 ही सूत्र है, माफ कर दो उन्हें जिसे भुला ना सको, और भुला दो उन्हें जिसे माफ ना कर सको। क्या बात। तो जीवन में आनंद ही आनंद है। आदरणीय बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। बहुत ही ज़बरदस्त रहा अभी तक। अब जो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है और जो मुझे लगता है कि पूछना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे दर्शक इसको पसंद भी करेंगे, वो सवाल ये है कि हमारे जो पुराने में हम जाए, हमारे पुराने ज़माने में जाए, तो यहाँ गुरुकुल का बड़ा महत्व था। आप देखेंगे गुरुकुल की जो प्रथा चलती आ रही थी, अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने स्कूल इंट्रोडक्शन कर दिया यहाँ पे आके कि भैया स्कूल होगा और यहाँ से जॉब वॉब लेंगे ऐसा करके। लेकिन उससे पहले पूरा गुरुकुल था कि बच्चा जब एक समझने लायक हो जाता है उसे गुरुकुल भेज दिया जाता है, गृहस्थ से पूरा छूट, और वहाँ जाके वो सीख कर आता है सब चीज़ और ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर वो वापस लौटता है। क्या ऐसी बात थी उस गुरुकुल में जो शायद आज के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है और उनके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है? वो गुरुकुल और ये स्कूल, इसमें मैं डिफरेंस जानना चाहूँगा और क्या महत्व है गुरुकुल के पास? उसमें शास्त्रार्थ, जी, शास्त्र के विधि अनुसार उसमें पढ़ाई होता था। जी संस्कृत के, खैर हम लोग तो ग्रंथ पुराण में बहुत ज़्यादा पारंगत नहीं हैं जी, और मुझे ग्रंथ पुराण के बारे में तो उतना नॉलेज नहीं है जी। फिर भी हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जी। जो संस्कृत, जो पाठ्य पुस्तक में संस्कृत का जो अनुवाद था वो इतना पावरफुल था। जैसे अभी जैसे महामृत्युंजय वगैरह मंत्र आता है जी, कितना पावरफुल है। तो सब उस समय शास्त्रोक्त पढ़ाई होता था। और दिनचर्या, जैसे सुबह उठ के जब 4 बजे, प्रतिदिन 4:25 में जब उठ करके इंसान जो है, हर व्यक्ति जब स्नान करता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आता है और वो ऊर्जावान होता है और अपने सभी कार्यों को धीरे धीरे करने में सक्षम होता है। जी। उसी प्रकार सुबह उठ करके स्नान ध्यान करेंगे और संस्कृत का जो पाठ्य पुस्तक का जो अनुवाद है उसको जब करते हैं और पढ़ाई करते हैं तो बहुत ऊर्जावान होते हैं और इंसान काबिलवान बन जाते हैं। काबिलियत जो है उसके अंदर झलकना स्टार्ट हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, पंखों से उड़ान नहीं होता, जिसके अंदर जज्बा और जुनून और हौसला बुलंद है वो इंसान ऊंचाई तक पहुँचेगा ही। तो उसी प्रकार आदरणीय जी उस समय में पूरा संस्कृत में पढ़ाई किया जाता था, विधि विधान से दिनचर्या का पालन किया जाता था। सुबह उठना, धरती माता का प्रणाम करना, रात को सोना, गुरु वंदना करना, माता पिता का प्रणाम करना, सब एकदम सिस्टमेटिक था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेज आए, अंग्रेजी पद्धति स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे गुरुकुल विलुप्त होता गया। लोग इंग्लिश की ओर, दिखावे की ओर भागते गए। खैर मानता हूँ इंग्लिश जरूरी है, ऐसा नहीं है, आजकल क्या है सभी का महत्व है, मगर उस समय के लोग इतना धड़ाधड़ गुरुकुल में पढ़ के निकलते थे और इतना धड़ाधड़ इंग्लिश बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, कौन से भाषा का ज्ञान नहीं रहता था उस समय के लोगों को। सही बात है ना। आज तो हम लोग बताओ ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि नहीं है। आज इंग्लिश पढ़ने वाले को बोलते हिंदी बोलने, हिंदी भी, जैसे हिंदी में कई एक ऐसा शब्द है अनुकरणीय पहल। तो अनुकरणीय पहल का मतलब ऐसा पहल जिसको कोई नहीं कर सकता हो, उसको बोलते हैं अनुकरणीय पहल। ऐसे शब्द जो आज इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं, उनको हिंदी के बारे में पूछोगे तो हड़बड़ा जाते हैं, है ना। और उस समय के विद्वान जो गुरुकुल में पढ़ाई करते थे विद्यार्थी लोग, उन लोग 4-4, 5-5 भाषा में पारंगत रहते थे आदरणीय जी। जी, है ना। मगर आज वो चीज़ देखने को नहीं मिलता क्योंकि हम अपने जमीर से दूर हो गए हैं। और उस समय जब गुरुकुल में पढ़ाई करते थे लोग, है ना, विद्यार्थी लोग, तो बढ़िया रेत में पैर को घुसा के घर बनाते थे। जी जी जी, कितना आनंद था। अब उसको कोई तोड़ देता था तो ऐसा लगता था अरे यार हमको घर से बेघर कर दिया, है ना। बिल्कुल। हम लोग वो मिट्टी में हीरा मोती ढेंते थे, बाटी खेलते थे लोग, है ना। कोई उसको छीन के फेंक दिया था, ऐसा लगता था कि हमसे हमारा हीरा मोती वो छीन के फेंक दिया गया। बिल्कुल, है ना। गिल्ली डंडा खेलते थे लोग, कठपुतलियों का विवाह रचाते थे लोग। इतना आनंद था। आपको बता रहा हूँ आदरणीय जी, पहले के लोगों को चर्म रोग भी कम होता था। बिल्कुल। चर्म रोग कम होने का कारण ये था, पहले फूल कांस के बर्तन में लोग भोजन करते थे, तो वो जो विषैले जो पदार्थ है उसको फूल कांस का जो थाली रहता था ना, वो टॉक्सिन को पूरा खींच के खत्म कर देता था। अच्छा, है ना। धीरे उस समय क्या होता था, हम लोग गाय के कंडा को
जलाते थे और वो जो राख बनता था वो राख से हम लोग बर्तन को साफ करते थे, बिल्कुल बिल्कुल एकदम चकाचक। धीरे 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 हमें बताया गया कि राख में बैक्टीरिया होता है ना, आप लोग उससे बर्तन मत मांजो। हमको पकड़ा दिया साबुन, और विदेश को लोग पकड़ लिए गौ माता का कंडा का राख, सही और उसको पाकिट में भर भर के बेच रहे हैं, और हम लोग यहाँ साबुन में बर्तन मांज रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं। सही बात तो है ना, पहले हम लोग मट्टी के बर्तन में भोजन बनाते थे, कितना आनंद था, जी। है ना। तो सारा चीज़ धीरे 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 अब यहाँ भी विदेशी कल्चर हो गया है। और मुझे तो भाई पर्सनली मैं बोलना चाहूँगा लोगों को कि धीरे 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 चाहे कितना भी ऊंचाई पे चले जाए, आसमान पे घर नहीं बना सकता, रहेंगे तो ज़मीन पे ही, सही बात, एकदम सही बात है ना। तो वापिस ज़मीनी स्तर से अपनी ज़िंदगी को चालू करना ही होगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल तभी जीवन बैलेंस में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और एक और मेरे बात आ रही मन में जो जी। कि प्रार्थना का बड़ा महत्व रहा है। जी जी। आप देखेंगे कि सुबह उठ के जाते थे और स्कूल में भी, अब कॉलेज में तो बिल्कुल ही बंद हो गया आजकल, है ना। वहाँ जाने के बाद कभी भी जा रहा है आदमी, कभी भी आ जा रहा है, ऐसा हो रहा है। कम से कम कॉलेज में मेरे को लगता है अभी भी वो प्रार्थना का पद्धति होना चाहिए। दूसरा चीज़, स्कूलों में भी वो अब नहीं रहा है, जिसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे हम पहले सुबह उठते थे, स्कूल जाने के लिए तैयार होते थे, हम स्कूल पहुंचे बिना प्रार्थना के आपको कक्षा में जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब पूरा प्रार्थना हटा दिया गया। अच्छा, वहाँ से जब हम निकलते थे स्कूल से अपने, तो भी प्रार्थना किया जाता था। तो प्रार्थना प्लस पहले के स्कूलों में मैं देखता था एक्सरसाइज, पीटी और योगा बिल्कुल महत्वपूर्ण था। वहाँ पे आप हर शनिवार को, हर मैं जहाँ पढ़ा हूँ वहाँ तो बिल्कुल होता था। इसका क्या महत्व है योग का और प्रार्थना का? देखिए, प्रार्थना है जो आदरणीय जी, जब सुबह बच्चे लोग स्कूल जाते थे तो उनको उस समय के मास्टर लोग जो प्रार्थना जो कराते थे जी, उसका बहुत महत्व है। जी। पॉजिटिविटी, जो प्रार्थना जो हाथ जोड़ करके अगर मन से किया जाए प्रार्थना, तो बिल्कुल आज्ञा चक्र में कुछ ना कुछ हलचल हो जाता है जी। तो उससे जो है दिन भर बच्चे जो है उसका जो माइंड जो है एकाग्र रहता है जी। इधर उधर भटकता नहीं है और पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। इसलिए सुबह उसको प्रार्थना कराया जाता था। मगर प्रार्थना को नहीं हटाना चाहिए, प्रार्थना बहुत जरूरी है, जीवन में बहुत महत्व है भाई प्रार्थना का। प्रार्थना जैसे देखो, प्रार्थना क्या होता है, प्रार्थना अंतर्मन से निकलता है जी, है ना भाई, आत्मा से निकलता है और परमात्मा तक पहुंच जाता है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। वो दिल से निकलता है। और जो बाहरी आवरण, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँगा मैं, जैसे बाहरी आवरण क्या होता है, अंतर्मन का प्रार्थना क्या होता है। बिल्कुल, मन बड़ा चंचल है। जैसे आप मेरे से विवाद हो गए, कोई मुद्दा को लेकर ऐसी छोटा मोटा नोकझोंक बहस हो गया, जी जी, अब मैं जो है दूसरे दिन दुर्गा माता के मंदिर में जाके घंटी बजा रहा हूँ, आरती गा रहा हूँ, आरती थाली घुमा रहा हूँ, घंटी बजा रहा हूँ, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, और मेरा आँख खुला हुआ है, बगल के रास्ते से आप चल रहे हो, अचानक मैं देख लिया, आरती तो गा रहा हूँ, ये बाहरी आवरण का बात बता रहा हूँ, और मेरे मन में चल रहा है, गा भी रहा हूँ हाँ आरती को, वो जा रहा है उसको तो देख लूँगा, कल विवाद हुआ था, है ना, ये बाहरी आवरण। मगर प्रार्थना जो होती है, प्रार्थना में आंखें बंद हो जाती है और प्रार्थना में अंतर्मन बिल्कुल एकदम शांत होकर के इंसान जो है शांत चित्त होकर के जो प्रार्थना करते हैं, तो बिल्कुल जो चक्र जो है हमारे शरीर में 7 चक्र होता है, आज्ञा चक्र हो गया, सहस्त्र चक्र हो गया, आज्ञा चक्र हो गया, थूट चक्र हो गया, हार्ट तक चक्र हो गया, मणिपुर हो गया, स्वादिष्ठान हो गया और मूलाधार चक्र हो गया। तो 7 चक्रों को बैलेंस करता है भाई प्रार्थना। प्रार्थना वो चीज़ है और उसी चीज़ को हम लोग बैठ करके ध्यान में, मतलब वो चक्रों पे ध्यान लगाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो उसके लिए भी आंख बंद करके शांत रखना पड़ता है, मन को वश में करना पड़ता है, तो वही चीज़ है प्रार्थना। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो काफ़ी कुछ आपने साझा किया है और बहुत अच्छा लगा सुनकर भी, जानकर भी। मुझे नहीं पता कि दर्शक को क्या मिला, मुझे बहुत कुछ मिला, ये बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इतना सब कुछ आप करते आए हैं, उससे तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के, इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। अब मैं जानना चाहूँगा कि आगे आपके लिए क्या एक लक्ष्य है और आगे आप किस तरीके से अपनी दुनिया को बसाना चाहते हैं, दुनिया को आप देख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। जी आदरणीय जी, इसमें ऐसा है, मेरा लक्ष्य तो बहुत कुछ खास नहीं है, बस मस्त हंसते खेलते ज़मीन लेवल से जुड़े हुए सभी लोगों के साथ मेरा जीवन व्यतीत हो जाए जी, और बस शरीर त्याग करके उस पार चले जाऊं जी। और जो सांसारिक लक्ष्य है अभी फिलहाल जी, वो जैसे अभी मेरा जो है विक्षिप्त, मतलब मेंटल हॉस्पिटल बनाने का चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरा उसमें व्यक्तिगत सोच है जी कि ऐसा मेंटल हॉस्पिटल बनाऊं जी, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में, चाहे कहीं से कोई भी देश से आ रहा है, चाहे वो भारत देश का रहा है या बाहर से आ रहा है, जिन लोग माइंड डिस्टर्ब होकर पागल होकर घूमते हैं, जी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो,
अब वो लोग माइंड डिस्टर्ब रहते हैं, विक्षिप्त रहते हैं, तो पानी बरसात में कोई होटल बासा किनारे जाते हैं तो लोग उसको डंडा से पत्थर से मार के भगा देते हैं। जी जी भूख लगता है, कोई होटल किनारे जाते हैं तो लोग डंडा से पत्थर से मार के भगा देते हैं। और कई स्त्री लोग का, मैया लोग का तो आप देखे हो, विक्षिप्त है, उनका क्या दुर्दशा रहता है। ड्रिंकर लोग भी कहीं क्या हाल कर देते हैं उसको। तो ऐसे लोगों को वो हमारे हॉस्पिटल में, जो मेंटल हॉस्पिटल रहेगा उसमें हमारा टीम रहेगा और वो टीम उठा के लाएगी वहाँ, और वहाँ पे हर प्रकार के आयुर्वेदिक चिकित्सा निःशुल्क नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना और संपूर्ण चिकित्सा होगा। और वहाँ डॉक्टर भी अपॉइंट करेंगे। और जब वो संपूर्ण ठीक हो जाएगा तो जहाँ उसका गांव घर शहर उसको वापस छोड़ने जाएगा हमारा टीम। बहुत बढ़िया, बहुत, ये हमारा पहला लक्ष्य है। बहुत बढ़िया। दूसरा गुरुकुल का तो है ही जी, और वहाँ एक रहेगा वृद्धा आश्रम, नहीं रहेगा वो अमृत आश्रय। वृद्धाश्रम से है वैसी ही, मगर हम लोग उसको नाम दे रहे हैं अमृत आश्रय। तो इसमें ऐसे बुजुर्ग लोग रहेंगे जैसे मतलब परिस्थिति खराब होने के कारण या कोई भी कारणवश जी जी बच्चे लोग घर से बेघर कर देते हैं, तो और कागज बीन करके, झिल्ली बीन करके जीवन यापन करते हैं और बीमार रहते हैं, जरूर रास्ते में पड़े रहते हैं, पेड़ के छांव में पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को वहाँ उठा के लाएंगे और उनका पूरा देख रेख करना, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना चिकित्सा वगैरह सारा चीज़ निःशुल्क करने का मेरा विचार है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तीसरा चीज़, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, उसका वहाँ रहने का व्यवस्था, एजुकेशन का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था जी। और साथ में उसी में कुटीर उद्योग। और एक रहेगा ध्यान साधना केंद्र। जी तो ध्यान साधना केंद्र को तो बहुत अच्छा से डेवलप करेंगे जी जी जी, ताकि, क्योंकि आज लोगों को तो ध्यान का बहुत जरूरी जरूरत है ना। क्योंकि अगर बाई द वे मान के चलो हमारा मन या ब्रेन अनबैलेंस हुआ तो सारा सिस्टम खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो उसके लिए एकाग्रता के लिए और अपने मन को हर कार्य में अच्छे से लगाए रखने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। तो ध्यान साधना केंद्र का निर्माण करें। बहुत बढ़िया, बहुत, ये मेरा मेन उद्देश्य है। बिल्कुल। अभी जिस तरीके से आपने मेंटल स्थिति की बात करी है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है हमारे भारत देश में। जी जी। मैं एकदम क्विक चाहूँगा कि ऐसे 3 से 4 टिप आप बताइए। हाँ। जो आजकल बच्चे फ़ोन में बहुत लगे हुए हैं, जी, बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ डिप्रेशन में है जी। वो एक पल के लिए ठहर नहीं पा रहे कोई भी एक विचार में। जी। वो हर पल, जैसे अब वो फ़ोन आ गया जी। ऐसे 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 ऐसे, और इस वजह से कई इमोशन हिट हो गए उनके। जी जी। 40 मिनट के अंदर 40 इमोशन हिट हो गए। जी जी। अब वो संभाल नहीं पा रहे अपने आप। जी जी। उसकी सोच समझ खराब हो गई। जी जी। तो अभी के लिए ऐसा बच्चे लोगों को क्या करना चाहिए? इसके लिए तो कई अगर महीने में देखा जाए तो हम लोग जो बच्चे के माँ बाप होते हैं उन लोग भी जिम्मेदार हैं। जी जी। क्योंकि देखो, मैं भी कोई सन्यासी नहीं हूँ जी। मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ। जी जी। मेरे समाज में मेरा शादी हुआ है, मेरे भी 2 लड़के हैं। मगर हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को बचपन से इतना प्रेशर डाल देते हैं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। पढ़ाई के साथ साथ उसको प्रार्थना भी सिखाना चाहिए, क्या बात, पूजा भी सिखाना चाहिए, है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कई लोग जो ग्रंथ पुराण के बारे में नहीं जानते, जी। उन्हीं लोग ग्रंथों पे सवाल उठाते हैं, जो उनको पढ़ के भी नहीं देखे हैं, पलटा के भी नहीं देखे हैं। जी, उन्हीं लोग हमारे जो देवी देवता हैं उन पे सवाल उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी हमारे देश के सभी माताओं पिताओं से मैं प्रणाम करके प्रार्थना करना चाहूँगा कि छोटे बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ कम से कम 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम प्रार्थना भी करना सिखाएं, उसको पूजा भी करना सिखाएं। अगर खेत है तो 10 मिनट खेत तरफ ले जाए, घुमाने ले जाए। गौ माता रखें घर में तो गौ माता का गोबर उठवाए, उसे प्रार्थना करवाए, गौ माता का दूध निकालना सिखाए, है कि नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उससे जो है माइंड जो है एकाग्र रहेगा और सभी कार्यों में पारंगत होगा और सबके साथ समतुल्य हो जाएगा। उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ाई के लिए प्रेशर दे दिए, मोबाइल दे के बैठा दिए और कुछ काम नहीं उसके पास, वो केवल मोबाइल देखे जा रहा है, मोबाइल देखे जा रहा है और दिमाग, और यही लोग बड़े बड़े क्राइम काम कर देते हैं फिर बाद में जाकर आगे चल के। तो इसके लिए हम लोग माँ बाप भी, हम लोग भी जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे अच्छा लगा जान कर कि ये करना बहुत ज़रूरी है। और आपने जिस तरीके से आज पूरे पॉडकास्ट में मैंने देखा प्रार्थना को जो प्रभाव डाला है प्रार्थना के बारे में, ये मुझे लगता है आना बिल्कुल ज़रूरी होगा। बहुत बहुत बहुत। और अब मैं अंतिम चरण में आ गए हैं हम लोग, काफ़ी अच्छी सारी बातें हो गई हमारी। हाँ जी। अब मैं जाते जाते आपसे 5 ऐसी चीज़ें पूछना चाहूँगा जो आप पर्सनली फॉलो करते हैं जी जी। अपने दिनचर्या में, जी जी। और साथ ही कोई कॉमन इंसान जो है इस चीज़ को फॉलो करे, है ना, टिप्स हो गए जी। जो वो फॉलो करके अपने बढ़िया जीवन को अच्छे से चला सके, जी। गृहस्थ को भी, अपने कार्य को भी, और बाकी चीज़ों में भी समतल हो सके। तो 5 ऐसी बातें आप बताइए। देखिए आदरणीय जी, इसमें ऐसा है, मेरा ज़िंदगी ऐसा रहा है, जो जीने का जो तरीका है, सबसे पहले बात तो कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है,
मैं उस पर कभी नहीं जाता और कभी क्रिटिसाइज नहीं करता, जी क्योंकि मुझे मालूम है जो है नाम वाला वही बदनाम है है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई लोग जिसको जानते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं, उन्हीं के बारे में क्रिटिसाइज करता है जी और जिसको जैसे आप आदरणीय जी अभी चौक चौराहे में जाके बोल दो कि सूर्यगांव भेड़ी वाले बालोद जिला काली मंदिर वाले जो गुरुदेव हैं उनको तो पुलिस पकड़ के ले गए। जी अब लोग उसको क्या बोलेंगे, अरे हम लोग तो हथकड़ी लगा के ले जाते देखे हैं। अच्छा अब उसको दूसरे लोग क्या, अरे उसका कपड़ा भी निकाल दिया था, अच्छा 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 है कि नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल जिसको लोग जानते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं, तो उस पर मैं बिल्कुल नहीं जाता। लोग स्वतंत्र हैं, है ना, उनका मन है, जैसे चाहे बोल सकते हैं, जैसे चाहे सोच सकते हैं, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाता। दूसरी चीज़ ये, सुबह जब मैं उठता हूँ बड़ा मुस्कुराते हुए उठता हूँ और सबसे पहले बात दोनों हाथों पे धरती माता का प्रणाम करता हूँ और अपने माता पिता का प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले बात ये मेरा दिनचर्या। उसके बाद मेरे घर में लगभग 15-20 गौ माताएँ हैं, उनके तरफ जाता हूँ, थोड़ा सा हल्का हाथ फेर लेता हूँ और प्रणाम कर लेता हूँ, है ना। और जो भी बोलना है गौ माता कान में बोल देता हूँ, गौ माता सब लोग आप लोग अच्छे हो ना, भोजन अच्छे से किए हो ना, आशीर्वाद और कृपा बनाए रखना। जी 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 तीसरा चीज़ ये है, मेरा जीवन जीने का तरीका है, माफ़ कर दो उन्हें जिसे भुला ना सकूँ और भुला दो उन्हें जिसे माफ़ ना कर सकूँ, बिल्कुल है ना। कोई आपके लिए कितना भी गड्ढा खोदे उसके लिए आप वो गड्ढा पाट के और फिर रास्ता बना देते। क्या बात, जीवन में आनंद ही आनंद है। बढ़िया बढ़िया। और मेरा एक आदत रहा है, कभी कभी मैं पीपल के बारे में सोचता हूँ। अच्छा 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 जैसे इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, एक तिनके के भांति पीपल का बीज, कंकड़ के भांति, जो पिगरी होता है ना, पिगरी, हाँ। उसमें इतना दाने दाने कंकड़ के भांति बीज भरा रहता है छोटा छोटा, वो जब जमीन पे गिर जाए तो देखने से दिखाई भी नहीं पड़ता। बिल्कुल और वही अगर आंख में घुस जाए तो आंख भी खराब कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बीज के अंदर इतना बड़ा विशाल वृक्ष भरा रहता है, वो बीज इतने बड़े विशाल वृक्ष को जन्म दे देता है एक दिन, जिसके छांव तले 1000 आदमी बैठ के विश्राम करता है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो उससे मैं संज्ञान लेता हूँ, प्रेरणा लेता हूँ, क्या बात, है ना। तो उसी प्रकार इंसान है, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी अपने आप को बिल्कुल कमजोर नहीं समझना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत है ना? बढ़िया बहुत बढ़िया। जी, कितनी जी। कितनी नहीं, कितनी गहरी हाँ। बात थी। जी, जी। और जिस तरीके से आपने बताया कि छोटे से बीज में पूरा एक संसार उनका बसा है, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मुझे भी लगता है कि इंसान के अंदर वो शक्तियाँ मौजूद है, जी। बस शायद उसे पहचानने की जरूरत हाँ है। जी जी। और उसे वो बोलते हैं ना, सही टाइम पे दाना पानी खाद वगैरह मिलते रहे, हाँ, जी। है ना, सोच समझ में करता रहे, जी। तो बिल्कुल एक दिन आगे बढ़े। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल। अब जाते जाते एक और चीज़ ये है कि हमारे जो दर्शक हमको देख रहे हैं, जी। है ना, आपसे बातचीत हुई, कुछ लोग होंगे जिनको बिल्कुल आपसे मिलने की इच्छा होगी, जी, बिल्कुल। है ना, उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, जी जी। तो उनके लिए हम आपका कांटेक्ट नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, जी। ऑफिस का, जी। है ना। और मुझे पता चला है कि आप अलग अलग जगह बैठते हुए जी, जी। और छत्तीसगढ़ में ही आपका रहवासी जी, है, जी। तो आप बिल्कुल हम जो है उसको शेयर करेंगे। जी, जी, जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जी, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और अगर आपको कुछ बुरा लगा उसके लिए अरे नहीं आदरणीय, बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई बुरा नहीं लगा है। ऐसे ही बुराई को तो हम कब से निकाल के फेंक दिए हैं, हमें कभी बुरा नहीं लगता भाई। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी, जी। और ऐसे ही फिर मिलेंगे और जी, जी, कभी और मौका मिला तो बैठेंगे और कुछ चर्चा करेंगे, ताकि दर्शकों को कुछ ना कुछ सीखने मिलता रहे। बिल्कुल। इसी के साथ जी आदरणीय। तो फाइनली आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है, और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसका साफ मतलब ये है कि आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि पूरा वीडियो कैसा लगा और कौन कौन से पॉइंट आपको अच्छे लगे। मिलेंगे अगले पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। मैं चलता अपने के लिए, टेक केयर, बाय बाय।